ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट 1 अगर आपने सुन लिया है तो ये है पार्ट 2। अब हम ये समझेंगे कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कोई इंसान का आना, वो एक उम्र, एक पड़ाव होता है जब कोई इंसान आपकी लाइफ में आता है। उससे पहले आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो चुका होता है। उसमें बैड ट्रॉमा भी होते हैं और अच्छे होते हैं, सब कुछ होता है आपकी लाइफ में, आपका चाइल्डहुड, सब कुछ। क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी की जब लास्ट अवेकनिंग के स्टेज पे होते हैं तो वो एज 30 के बाद ही होती है अवेकनिंग की जर्नी। बचपन उसमें इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि कोई साधु है, कोई महात्मा है, तो वो पूरा डिफरेंट टॉपिक है, वो मैं फिर अलग बना दूंगी। मैं ये बना रही हूँ कि आपका बॉर्न हुआ, आप परिवार में रह रहे हैं, दूसरे बच्चे हैं, उसी तरीके से आप भी रह रहे हैं, और फिर जिंदगी में जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जा रहा है, धीरे 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 आपको अपना सोल पर्पस पता चलता है, आपको अपनी लाइफ पता चलती है। और अगर आप डिवाइन सोल है तो वो आपको आफ्टर 30 ट्रॉमास झेलते हुए, पास ऑन करते हुए, मैं ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझे ये ऐसे लोग क्यों मिले, ये वो करते करते आप वहां तक पहुंचते हैं। तो ये जर्नी, और उसमें फिर आपके साथ में कोई जुड़ता है या फिर कभी कभी कोई नहीं जुड़ता, ठीक है। तो अभी हम ऐसा समझेंगे कि आपके साथ में कोई जुड़ा है। अब कोई जुड़ा है तो आप कैसे जानोगे कि ये आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है या फॉल्स है। और मैं ऐसा डिफाइन कर देती हूँ कि एक सोल बिल्कुल अवेकनिंग है, मतलब उसको पता है शिव क्या है, शक्ति क्या है, सोल क्या है, आकाश क्या है, आकाशी कनेक्शन क्या है, डिवाइन कनेक्शन क्या है, यूनिवर्स क्या है, एंजल्स क्या है, ये सब आपको पता है। ऐसा करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप इन शॉर्ट ईश्वर में बिलीव करने वाले इंसान है। अब जो पर्सन आपकी लाइफ में आता है उसके वाइब्रेशंस आपको 1 मिनट के अंदर पता चलते हैं। मतलब कि आपकी लाइफ में आप बड़े हुए, बहुत सारे वाइब्रेशन, समझो कि आपके घर में आपका फैमिली मेंबर है, वो आपके बाजू में बैठता है तो उसका भी एक वाइब्रेशन होता है। आपकी माँ है, पापा है, बहन है, भाई है, दोस्त हैं, सबकी एक वाइब्रेशन होती है। पर जब आपका ट्विन फ्लेम आपको जब मिलता है तो वो जो स्पार्क होता है वो बहुत बहुत ही अलग, बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट स्पार्क होगा। जब आप वो स्पार्क महसूस करेंगे तो वो स्पार्क आपको पहले कहीं किसी के साथ महसूस नहीं हुआ, वो टच होगा, वो वाइब्रेशन होगा। हो सकता है कि कभी कभी पहले बार में आपको ना पता चले, पर सेकंड या थर्ड या फिर थोड़े टाइम उनको जानने के बाद, एक दूसरे को थोड़ा जानने के बाद वो स्पार्क आपको पता चलेगा। बिकॉज क्या होता है ना कि जब कोई पर्सन आपसे मिलता है, ठीक है, और आप बहुत अवेकनिंग है और वो नहीं है, तो स्टार्टिंग में आप भी नहीं फील कर पाएंगे कि ये जर्नी कहाँ जा रही है। पर जैसे जैसे आप एक दूसरे को समझेंगे, आपके अंदर वो जो सोल कनेक्शन स्टार्ट होगा, उसके बाद वो वाइब्रेशंस आप महसूस करना स्टार्ट कर पाएंगे। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसमें आपको पता है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, ये मेरे बॉडी का हिस्सा है, वो आपको बिलीव करने पे मजबूर करेगा। वो आपको वाइब्रेशंस देगा, जो आपके अंदर हैं वही वाइब्रेशन उसके अंदर हैं, और फिर वो जब स्पार्क करके एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्पार्क अलग है। फिर आप वो स्पार्क को महसूस करते हैं। फिर वो स्पार्क को अलग तरीके से नहीं महसूस करना है कि मुझे 1 मिनट भी उसका चेहरा ना देखूं तो मैं पागल हो जाऊं, नहीं, वो वाली बात नहीं। वो स्पार्क, जो वो इंसान आपके पास से अगर गुजर भी जाए ना, एक हवा भी आप दोनों के बीच में ऐसे आ जाए तो भी वो स्पार्क एक बिजली जैसा होता है। वो स्पार्क, उसमें छूना जरूरी नहीं है, उसमें आपकी एक उंगली भी उनको टच कर जाएगी तो भी वो स्पार्क पहचान जाओगे आप। इसीलिए बोलती हूँ कि ट्विन फ्लेम की जर्नी का स्पार्क अलग है। सबसे पहले आप ये ही जज करो कि वो स्पार्क है कि आपका फिर वो डेविल वाला लव है, ठीक है।
डेविल वाले लव की बात नहीं हो रही, प्योर लव की बात हो रही है। ठीक है, लस्टर लव की बात नहीं हो रही, प्योर लव। ठीक है, ट्रू लव। तो अब इसको समझ लिया आपने, ये वाइब्रेशंस। फिर जो आपका पार्टनर होता है ना, उसके इमोशंस, उसका अटैचमेंट, ये सब आपके साथ में जुड़ता है। अब अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम आती है, अगर कोई वहां पे ट्रॉमा आता है, आपकी जर्नी जुड़ गई, आप लोग एक दूसरे को समझने लगे और फिर अचानक से कोई एक पार्टनर आपको इग्नोर करने लगा या फिर आपको भाव नहीं देने लगा, मतलब अब वो आपको अवॉइड करता है, फिर आप ऐसे बोलते हैं मेरा यूज किया, वो वर्ड भी बहुत गलत है। वो ऐसा है कि अगर आपको वो भाव नहीं दे रहा या फिर आपको अटेंशन नहीं दे रहा, तो आपको पता होना चाहिए कि शिव जी पार्वती जी को अटेंशन नहीं दिए थे, तब जाके पार्वती जी ने तपश्चर्या करी वर्षों तक और उसके बाद उनको शिव मिले। तो आपका जो शिव है, भले ही वो ये फिजिकल वर्ल्ड में जुड़ा हुआ है, पर अंदर तो वो एक ऐसी सोल है जो आपकी जर्नी में आपको आगे ले जाने के लिए आई है आपकी लाइफ में। उसको खुद नहीं पता वो आपका शिव है। ठीक है, उसको खुद नहीं पता। अब आप स्पिरिचुअल हैं, आप अवेकनिंग हैं और आप उसके साथ जुड़े, तो वो आपको एक धक्का देगा। वो धक्का इसलिए देगा कि वो धक्का आपको ना वापस अपनी अवेकनिंग में ले जाएगा। आप सब कुछ भूल के उसके पीछे पागल हो गए थे। ठीक, आपको ईश्वर ने बोला कि कौन सी जर्नी में से कहाँ जा रहे हो, वापस वो ऐसा धक्का देगा आपको कि आप अपनी सोल जर्नी में इस तरीके से वापस आओगे कि फिर आप और अवेकनिंग हो जाओगे। 50% होगे तो 90% हो जाओगे। आपका जो थोड़ा सा भी वो शादी करना, उसके बिना अधूरापन, इसके बिना अधूरापन, वो भी छूट जाएगा और आपके अंदर मैच्योरिटी का एक अलग लेवल आ जाएगा उसके वो बिहेवियर के बाद। या फिर दूसरा कंडीशन कि पास्ट में आपके खुद की लाइफ के भी ट्रॉमा है। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है, मुझे सबने ऐसा किया है, मुझे तो कोई लड़की या लड़का पसंद आता ही नहीं है। अगर कोई लड़की आती है तो मुझे छोड़ के ही चली जाती है, अगर कोई लड़का आता है तो मेरे साथ ऐसा ही करता है। ये जो आपका ट्रॉमा आपके मन के अंदर है, आपने उसी को खींचा। ये जो फॉल्स ट्विन फ्लेम का जो जर्नी है, उसमें आपने अपने अनकॉन्शियस माइंड में जो डर था, वो डर को प्रूव करने के लिए ऐसा ही इंसान अपनी लाइफ में खींच के आपने ला दिया कि मुझे लड़कियां धोखा देती हैं। ये आपके अंदर फिट था और ऐसी कंडीशन में आपकी लाइफ में कोई अच्छी लड़की आई तो भी आपने उसको निकाल बाहर करके वैसी ही फीमेल को अपनी लाइफ में एंटर कर लिया जो आपके ट्रॉमा को मैच करती थी, क्योंकि आप अवेकनिंग नहीं है। और इसी तरीके से कोई लड़की है और उसने अपने डिवाइन फेमिनाइन को, डिवाइन मस्कुलाइन को नहीं पहचाना, जो लड़का बहुत प्यार करता था उसको नहीं पहचाना और फिर अपने किसी और बंदे के साथ में अटैच हो गई और फिर पता चला कि नहीं, ये तो मैंने अपने ही ट्रॉमा को फिर से अपनी लाइफ में लाया। तो मेन चीज़ कि आपका ये जो ट्रॉमा होता है ट्रू फॉल्स का, उसमें डिफरेंस कैसे बनाओगे। सबसे पहले तो आपके पास्ट का जो भी ट्रॉमा है उसको आपको काट देना पड़ेगा। वो ट्रॉमा को आप ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐड नहीं करोगे। लोगों ने पास्ट में आपके साथ में जो किया, जो रिफ्लेक्शन था, वही पेन, वही एक्सपीरियंस, उसका नतीजा ये हुआ कि आपने अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को फॉल्स बना दिया। एक्चुअल में ये ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी थी, वो आपको पता चला स्पार्क के द्वारा, क्योंकि अब आप अवेकनिंग हुए तब पता चला आपको कि ये तो अलग एहसास था जिसको मैंने छोड़ा, अब पता चला। ठीक है, तो आपके पेन, आपका चाइल्डहुड, आपके पास्ट एक्सपीरियंस, उसको आपने अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में जोड़ा और इसीलिए सेपरेशन आ गया और नतीजा ये हुआ कि आप एक दूसरे के साथ में नहीं है। या फिर ऐसा हुआ कि ट्विन फ्लेम जर्नी सच्ची होने के बावजूद भी वो फॉल्स जर्नी बन गई और सच्ची जर्नी होने के बावजूद भी उस सारे सर्कमस्टांसेस ट्विन फ्लेम जर्नी के होने के बावजूद भी आपकी जर्नी वहां पे स्टॉप हो गई। आप शिव शक्ति होने के बावजूद भी आप अलग हो गए। आपको अवेकनिंग की जो जर्नी में आगे बढ़ना था साथ में रह के, ठीक है, वो जर्नी आपने खुद ब्रेक की। अब ये अगर ये जर्नी में
ये हुआ है तो अब स्टार्टिंग टाइम ये है कि खुद को पहचानने की ज़रूरत है। अवेकनिंग का जर्नी अब आपका स्टार्ट हुआ। अगर आपकी लाइफ में ट्रॉमा आया है तो जनरली आता ही है, बिकॉज दोनों मतलब दोनों एक स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत ही आगे बढ़ चुके हो, ऐसा बहुत पॉसिबल कम होता है, क्योंकि यहाँ पे बॉर्न का डिफरेंस होता ही है, ईयर्स का डिफरेंस होता है, कोई एक बड़ा और एक छोटा। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रिगर तो होता ही है ट्विन फ्लेम जर्नी में, और जो अवेकनिंग पर्सन होता है वो दूसरे पर्सन को संभाल लेता है। कभी कभी अवेकनिंग पर्सन इतना अवेकनिंग हो जाता है कि फिर वो रिश्ते में जुड़ता ही नहीं, ये भी होता है। सेपरेशन जो होता है वो फिर परमानेंट सेपरेशन भी कभी कभी बन जाता है। तो इसको अभी और आगे डिफाइन करेंगे पार्ट 3, ठीक है, ये पार्ट 2 है। तो यहाँ पे इतना पता चला कि ट्रू और फॉल्स किस तरीके से पैदा करते हो आप लोग खुद, अगर अच्छी जर्नी चल रही हो तो भी, ठीक है। इसको डीपली समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में।